हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज दीपेन फ्रॉम पुणे एंड आप देख रहे हैं, थंबनेल पे से तो पता चल ही गया रहेगा, दिस इज अ रिव्यू वीडियो फॉर माय TRK 502। आई एम ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग 5000 किलोमीटर्स, सो दिस इज 4930 राइट नाउ। सो बने रहिए वीडियो में, आपको थोड़े सीन्स भी दिखाऊंगा यहाँ पे। सॉरी फॉर द विंड नॉइस, आई एम श्योर वो आता रहेगा अभी। हो सके उतना मैं कंट्रोल करूँगा। आई कीप दी माइक और दी GoPro बिलो दी वाइजर ताकि आपको सही तरीके से सुनाई पड़े। तो आई एम राइट नाउ एट दिस सुसगांव एरिया। You enter from Pashan side over this to come here. So I'm coming over here for the second or third time, and last time मैंने area देखा था, I thought I should be capturing all these scenes. If you look at this, it's really awesome out here. So guys, if you're on my channel for the first time, do hit the subscribe button and bell icon for getting all updates from me. I've got over 300 plus videos on my channel. Do check them out. Most of them are for DIYs on TRK, Benelli's, other Benelli's. Dominar has most of the videos. There are few ride videos, so you'll get a good variety of stuff to look at. So do watch them and let me know your feedback on each of those. Now coming back to the TRK, it's here with me since November 2019. तब ली थी मैंने ये TRK एंड लॉकडाउन में ज़्यादा कुछ चला नहीं पाया था। मैं एक गुजरात राइड की थी मैंने इस पे 2200 किलोमीटर्स फॉर 6 days एंड दैट वाज वन ऑसम राइड। इट वाज वे बेटर देन माय गियर पे चला रहा हूँ कब से, गाड़ी इतनी स्मूथ है देखो, वो भी समझ नहीं पड़ रहा था। सो दिस इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट। वेरी प्लस पॉइंट दैट इज गॉट अ गियर इंडिकेटर विच कैन गाइड यू इफ यू आर इन द रॉन्ग गियर बिकॉज द इंजन इज दैट स्मूथ इनफ। तो बात कर रहा था मैं मेरे लॉन्ग राइड की विच हैज़ डन 2200 किलोमीटर्स इन 6 days टू गुजरात एंड बैक। ऑफकोर्स गुजरात के रोड्स अपने मैक्सिमम अच्छे ही है, कुछ इशू नहीं है, बट बाकी ओवरऑल मेरे को कुछ टायर्डनेस नहीं था तभी, राइडिंग डिस्कम्फर्ट नहीं था बिकॉज दिस पोजिशन विच इज़ देयर इन द TRK, इट इज़ रियली अपराइट। यू हैव अ रियली अपराइट पोजिशन, जैसे आप चेयर पे एकदम टाइट बैठ के आप देख रहे हो, एंड द सीट ऑफ द बाइक इज़ एब्सोल्युटली अ सोफा सीट। तो मैंने कट नहीं किया है सीट को। I can flat foot. My height is 5.8, 5 foot and 8 inches, so absolutely comfortable for me. इन सब पॉइंट्स के वजह से एंड इवन माई लेग पोजिशन, यू नो, माई लेग इज़ नॉट पोजिशन बैकवर्ड्स लाइक बहुत बाइक्स में होता है कि फुट पैग इज़ रियली लिटिल बैक साइड, तो आपको एक स्पोर्ट्स स्टैंड में बैठना पड़ता है, बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट। You're sitting, my legs are at a right angle like this, ऐसे पीछे नहीं जा रहे हैं, exactly ऐसे हैं। So overall this adds to lot of comfort। बाकी गाड़ी का ये सब कंसोल भी it is like normal only। By the way, I hope all my subscribers who have purchased the tire hugger mounts recently from September onwards from me have got this keychain from me। By the way, I can handle the bike with single hand because इसका weight आप चलाने पे बिल्कुल आपको पता नहीं चलता है कि गाड़ी heavy है। Once you're riding, you can toss around the bike very easily। Okay? इस रोड पे आगे पीछे कोई नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। प्लीज़ ये रेगुलर रोड्स पे ट्राई मत कीजिएगा। दिस इज़ वेरी डेंजरस, नॉट ओनली फॉर यू बट ऑल्सो फॉर द ऑन कमिंग ट्रैफिक। अगर बाई चांस गाड़ी सटक गई, गिर गई तो आपको भी लगेगा, सामने वाले को भी लगेगा। So this was just to show you that emergency में आपको अगर टैकल करना है बैड रोड्स एंड ऑल, यू कैन टॉस द व्हीकल अराउंड वेरी इजीली। और जो टायर्स है इस गाड़ी के, पिरेली के जो स्टैंडर्ड टायर्स आते हैं, दे आर एब्सोल्युटली गुड। दे हैव वेरी गुड ग्रिप इन वेट एज वेल एज ड्राई में तो बहुत ही परफेक्ट है। अभी पीछे कोई नहीं आ रहा है। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड शो यू द ब्रेकिंग। द व्हीकल कम्स टू अ स्टैंड स्टिल वेरी फास्ट। I mean ABS also works fine. The brakes itself are very nice. It's got a front dual disc and पीछे एक ही डिस्क है। By the way, एक फीडबैक बताना था, लोगों को प्रॉब्लम होता है रेयर ब्रेक से बहुत बाइक्स में। वो बोलते हैं कि भाई ब्रेक लग नहीं रही है, गाड़ी रुक नहीं रही है।
तो पीछे का ब्रेक्स आर ऑलवेज मेड फॉर स्लोइंग डाउन द बाइक एंड नॉट स्टॉपिंग द बाइक. इफ़ यू लुक एट द रेयर ब्रेक्स ऑफ ऑल द बाइक्स, दे आर मच स्मॉलर देन द फ्रंट ब्रेक्स. ओके, फ्रंट डिस्क आप देखोगे तो हमेशा बड़ी रहती है, रेयर डिस्क हमेशा छोटी रहती है. और ये मेरा छोटा सा प्यारा सा सेटअप है टॉप बॉक्स का. अभी इसमें 30 किलो सामान लाना है, तो उसका भी मैं हैंडलिंग आपको बताऊंगा बाइक कैसे हैंडल होती है. तो ये फ्रंट ड्यूल डिस्क है, पिरेली के टायर्स हैं. इसके मैं स्पेसिफिकेशंस में नहीं जाऊंगा, यू कैन चेक देम एट दी बेनेली वेबसाइट, उसका लिंक छोड़ दूंगा मैं. तो दैट इज़ द रीज़न फ्रंट में बड़े टायर्स होते हैं, बड़े डिस्क होते हैं, एंड बैक में छोटे डिस्क होते हैं, बिकॉज पीछे वाला व्हील लॉक नहीं होना चाहिए. एंड बाय द वे, इफ़ यू वांट मोर स्टॉपिंग पावर बिकॉज ऑफ द रेयर पीछे के साइड से, यू कैन ऑलवेज डू इंजन ब्रेकिंग. इंजन ब्रेकिंग से आप ब्रेक कीजिए, आपको स्टॉपिंग पावर और बड़ा मिल जाएगा और ज़्यादा मिल जाएगा, गाड़ी और जल्दी रुकेगी. बट माइंड यू, इंजन ब्रेकिंग में लॉन्ग रन में इट अफेक्ट्स द इंजन लाइफ एज वेल एज चेन लाइफ, दोनों का लाइफ इफेक्ट होता है. इसलिए मेरे फियरों पे मैं बहुत प्रैक्टिस करता था इंजन ब्रेकिंग. मेरे जो ब्लॉक पिस्टन है एट 50,000 किलोमीटर, उसमें ओवल हो गया था. इंस्टेड ऑफ बीइंग राउंड, सर्कुलर होने के बदले वो अंडे आकार का हो गया था बिकॉज ऑफ इंजन ब्रेकिंग. सो फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स आई स्टॉप्ड इंजन ब्रेकिंग. मैं कम स्पीड पे चलाता हूँ, गाड़ी कंट्रोल में रखता हूँ. अगर मुझे पता है वहाँ ब्रेक करना है तो मैं यहीं से एक्सीलेटर छोड़ दूँगा, सो दैट आई डोंट हैव टू यूज़ द ब्रेक्स मच, आई डोंट हैव टू गिव स्ट्रेस ऑन इंजन ब्रेकिंग. ब्रेक पैड्स की भी लाइफ बढ़ जाएगी, डिस्क की लाइफ बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगा, एंड ओवरऑल योर बाइक विल रिमेन मच इन बेटर कंडीशन. किसी ने मुझे मेरे बाइक का जो सर्विस रिकॉर्ड का डाला था, मैंने सर्विस डिटेल्स डाले थे, मैंने जो बाइक की फर्स्ट सर्विस हुई थी उसके कॉस्ट डिटेल्स वगैरह डाले थे. उस पर किसी ने मुझे पूछा था कि ओवरऑल पर किलोमीटर रनिंग क्या होता है. सो ऑल दिस पैरामीटर्स दैट आई एक्सप्लेन राइट नाउ, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए कि आप टाइमिंग पे ब्रेक करो या फिर गाड़ी का एक्सीलेटर बहुत जल्दी छोड़ दो, दिस विल एनहेंस योर ब्रेकिंग लाइफ, योर ब्रेक पैड्स का लाइफ, एंड ओवरऑल यू विल गेट अ मच बेटर, यू नो, ओवरऑल आपका एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे. बिकॉज इन गाड़ियों के पार्ट्स बहुत महंगे होते हैं, इंपोर्ट करने पड़ते हैं. अब तक सभी पार्ट्स इंडिया में बने नहीं है, तो उस वजह से इफ़ यू राइड स्लोली, इफ़ यू राइड नॉर्मली, या फिर आप रैश राइडिंग नहीं कर रहे, इफ़ यू आर नॉट पुशिंग दी बाइक, पुश करना है ट्रैक पे जाओ, वहाँ पुश करो, वहाँ मजे करो, बट स्ट्रीट पे मत करो. बहुत फ़ायदे हैं इसके. गाड़ी की लाइफ अच्छी रहती है, सामने वाले का लाइफ सेफ रहता है, आपकी लाइफ सेफ रहती है. बिकॉज इंडिया में कौन कहाँ बीच में आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा. तो ओवरऑल ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है. Such a nice view. Look at these mountain ranges. अब गाड़ी में इसलिए स्लो चला रहा हूँ अभी, ताकि मैं आपसे बात करूँ, ठीक से कर सकूँ, और मेरा ध्यान दोनों जगह पे हो, गाड़ी पे भी हो, ड्राइविंग पे भी हो, और आपको क्या बताना है उस पे भी हो. सो बैड रोड्स पे दिस बाइक हैंडल्स एवरीथिंग लाइक अ बॉस. I mean, Dominar पे मेरे, I'm comparing it with Dominar only because I have a Dominar. It is not a right comparison, but आपको feedback के लिए कि अगर आपके पास Dominar है and if you're planning for this bike, so what will be your difference? So first thing, this guy is going to be very smooth bike. Gear shift बहुत मस्त रहेंगे, soft रहेंगे, riding position बहुत अच्छा रहेगा. बहुत से accessories इस पे standard आते हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में आपको. So you don't have to spend on that. This will be well reach in budget. ज़्यादा महंगी नहीं है गाड़ी, 6 लाख ऑन रोड पे आ जाती है, 6-6.5 लाख. स्ट्रीट वर्जन एक्स नहीं है ये स्ट्रीट वर्जन है. एक्स थोड़ी सी बड़ी है हाइट में, जो आई कांट फ्लैट फुट ऑन दैट, तो मैंने एक्स नहीं लिया था. अब देखो ये गंदा रास्ता आ गया. देखो, आई विल सिंपली स्टैंड ऑन दिस रोड एंड गो एट टाइम्स इफ आई वांट. एंड आपको झटके हाथ में नहीं लगेंगे बिल्कुल. बैठ के भी जा सकते हो, खड़े होके भी जा सकते हो, नो इश्यूज़. Again, bad roads. So this bike handles the things like a boss. Now people will ask me कि cornering कैसा है इस पे. If the corners are tar made, or if the road is tar made, you can somewhat corner on these
ऑन दिस बाइक, बट ट्राई मत करना ज़्यादा, क्योंकि बीच में कुछ भी आ गया, थोड़ा भी पत्थर भी आ गया तो दिस बाइक इज टॉप हैवी, वो रोड बहुत जल्दी छोड़ देगी और आप 100% गिर जाओगे। ट्राई मत करना उसको। दिस इज़ मेड फॉर टूरिंग। चुपचाप आराम से शांति से 80, 100, 120 के स्पीड पे क्रूज़ करो एंड यू विल बी हैप्पी विद दिस बाइक। बात करते हैं प्रॉब्लम्स की अब। सो बाइक में थोड़े बहुत वाइब्रेशंस हैं, इतने भी ज़्यादा नहीं हैं, बट यस थोड़े हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल वाइब्रेशंस नहीं है, बट द इंजन इज़ वे स्मूदर एंड फॉर द प्राइस पॉइंट दैट यू आर पेइंग, 6 लाख के आसपास जब अगर आप पैसे दे रहे हो इस गाड़ी के लिए, तो इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट। सर्विस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, बट अगेन इट इज़ जस्टिफाइड। अगर आपने सर्विस का वीडियो नहीं देखा है मेरा तो देख लो, बहुत कुछ काम करते हैं उसमें, दे डू लॉट ऑफ वर्क इन दैट, सो दैट इज़ रियली जस्टिफाइड। इन बैड रोड पे भी इट इज़ ग्रेवल डाउन, इस अमाउंट के ग्रेवल पे यू कैन ग्लाइड अराउंड इजीली, इशू नहीं आएगा आपको। एंड अब हम घुसेंगे ट्रैफिक के बीच। तो बात कंटिन्यू करते हैं प्रॉब्लम्स पे बाइक की। मेरे जो सामान लोड करना था मैं लोड कर चुका हूँ, बैक ऑन द ट्रैक, बैक ऑन द रोड अगेन। तो गेयर्स इसके कभी कभी बहुत ही हार्ड हो जाते हैं। लाइक जब ये गाड़ी बहुत नई थी तब एक दो बार बहुत हार्ड हो गए, बट मैं सर्विस स्टेशन पे दिखा के आया एंड एक तो क्लच लूज था, उन्होंने क्लच सेटिंग किया एंड बाकी बाद में कुछ और भी सेटिंग किया। उसके बाद अभी तो गाड़ी एकदम सही चल रही है, देयर इज़ नो गियर शिफ्टिंग इशू। हाँ थोड़े से नॉची है गेयर्स, दे आर नॉट एज smooth as the Dominar or the Interceptor 650 to compare to, because मैंने वही दो ज़्यादा गाड़ियाँ चलाई है, तो that is the reason why I am comparing that and telling you। तो अगर आपने भी वही गाड़ियाँ चलाई तो आपको अंदाज़ आ जाएगा कि इसके गेयर्स थोड़े से हार्ड है, बट एकदम हार्ड भी नहीं है। बाकी वाइब्रेशंस मैंने बताया, टैंक वगैरह में से थोड़े से हैं, बट दे आर नॉट वेरी बैड। एकदम जारिंग, एकदम गंदे नॉइज़ नहीं है, एकदम गंदा वाइब्रेशन नहीं है। हैंडल बार भी इतना गंदा वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, इट इज़ यू कैन से इट इज़ ऑलमोस्ट स्मूथ। ओके, सस्पेंशन तो बढ़िया हैंडल कर ही लेता है। बाकी बहुत सारे एक्सेसरीज गाड़ी पे ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड आते हैं या फ्री आते हैं बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्रेक लीवर दिस इज पोस्टेबल एडजस्टेबल, वाइजर स्टैंडर्ड आता है। ये USB चार्जर यहाँ पे जो है ये बाइक पे स्टैंडर्ड आता है। ओके, नकल गार्ड जो ये प्लास्टिक वाले हैं, भले ही प्लास्टिक पे बट लेकिन स्टैंडर्ड फिटमेंट पे, दे डोंट चार्ज यू एक्स्ट्रा फॉर इट। बैक साइड पे टॉप रैक और सैडल स्टेज ये भी स्टैंडर्ड आते हैं। बॉक्स मैंने बिठाया हुआ है और मैंने टैंक ग्रिप्स बिठाए हैं ऑटो लॉक के, वो भी आपको एक छोटा सा क्लिप लेके मैं बाद में ऐड करता हूँ वीडियो के एंड में, या फिर फ़ोटोज़ डाल दूँगा। तो बाकी गाड़ी तो स्टैंडर्ड है। हैंडल भी आपका एडजस्टेबल है, आपको ऊपर नीचे करना है तो आप एडजस्ट करवा सकते हो। आपको आपके तरफ लेना है हैंडल तो आप ले सकते हो, आपको दूर लेके जाना है लेके जा सकते हो। सर्विस कॉस्ट इज़ अराउंड 7,500 फॉर 6,000 किलोमीटर्स और 6 मंथ्स विच एवर अर्लियर। टायर्स, ब्रेक पैड्स और ये जो बाकी चीज़ें हैं, आप जैसा स्पेंड करोगे आपका रनिंग कॉस्ट वैसे आएगा। आप पिरेली डालोगे तो पिरेली टायर, प्लस आप जैसे चलाओगे, अगर आपका ब्रेकिंग वगैरह अच्छा है, आप इफ़ यू डोंट ब्रेक टू मच, इफ़ यू डोंट ड्राइव फास्ट टू मच, टायर्स ब्रेक सब ज़्यादा चलेगा। टायर्स की कॉस्ट की बात करें तो टिम्सन का अगर सेट लेंगे आप तो अराउंड 10-12,000 में आगे पीछे का सेट आ जाएगा। आगे 120 है, पीछे आई थिंक 150 सेक्शन है, तो ये सेट आपको अच्छे से मिल जाएगा अराउंड 10-12,000 में। फिरेली फिर या फिर मेटसेलर वगैरह लोगे आप तो वो 18,000 ऑनवर्ड्स होगा। तो दैट यू कैन डिसाइड कि आपको एक टायर कितना चलता है, उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड द पर किलोमीटर कॉस्ट ऑन दैट। ब्रेक पैड जिसके फ्रंट वाले बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बेनेली TNT 600i का मेरे को याद है और GT का 600 GT का, द ब्रेक पैड कॉस्ट वॉज समवेयर अराउंड 10,000 रुपीज़, बिकॉज उसमें 8 पीस आते हैं, बहुत सारे पीस लगते हैं उसमें, 4 ऑन ईच साइड, तो वो थोड़े एक्सपेंसिव थे। बट यू कैन ऑलवेज ऑर्डर फ्रॉम लोकल वेंडर्स। पहले तो अली एक्सप्रेस से मिलता था, अभी वो बंद हो गया है, तो
मैंने तो अपने लाइफ में हमेशा स्टॉक ब्रेक पैड्स ही यूज़ किए हैं। मेरी 600i चली थी अराउंड 22,000 किलोमीटर जब मैंने बेची बाइक, तो उस पर भी मेरे ब्रेक पैड्स कम्प्लीटली स्टॉक थे और बहुत चलने वाले थे। मतलब इतना मैंने प्यार से यूज़ किया था गाड़ी को। ऐसे नहीं है कि गाड़ी भगाई नहीं थी, मैंने गाड़ी भगाई थी बहुत बार, बट वो प्यार से, लाइक आपको जूम करके एक्सीलेट नहीं करना है, आपको टॉप स्पीड पे भी जाना है तो गो ग्रेजुअली एंड स्टॉप ग्रेजुअली। ऐसे नहीं कि आपको पता है कि वहाँ आपको ब्रेक करना है तो आप उधर जाके ब्रेक करोगे, जल्दी ब्रेक कर लो या फिर एक्सीलेटर जल्दी छोड़ लो तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्लो डाउन हो जाएगी। यू विल हैव टू यूज योर ब्रेक्स एंड ऑल लेस। तो ये सब फ़ायदे होते हैं अगर आप अच्छे से चलाते हो तो। अब बात करते हैं और दो इम्पोर्टेंट चीज़ों की। व्हीकल हीटिंग का इशू। अभी कड़क धूप है, ऊपर रेनी सीजन है लेकिन ऊपर कड़क धूप है एंड मैं लो स्पीड पे क्रूज़ कर रहा हूँ लेकिन गाड़ी हीट नहीं हो रही है। इन ट्रैफिक कंडीशंस ऑल्सो ये गाड़ी ज़्यादा हीट नहीं होती है, और अगर हीट हुई भी, फ़ैन शुरू भी हुआ तो आपके पैर पे, घुटनों पे हीट नहीं भेजेगा वो। इट सेंड्स इट डाउन टुवर्ड्स दी ग्राउंड। वो इसके पैनल साइड के ऐसे डिज़ाइन किए हुए हैं कि हवा, गर्म हवा नीचे जाती है, ना कि आपके घुटनों पे आएगी। और बात करते हैं सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ की, कितना देती है। सो इफ़ आई राइड लाइक दिस एट टॉप स्पीड, एट टॉप गियर, नॉट टॉप स्पीड, एट टॉप गियर अराउंड 50 to 70 पे चलाता हूँ मैं, तो बाइक विल ईजिली गिव माइलेज ऑफ बिटवीन 33 to 50, 33 to 35, नॉट 50, 32 से 35 के बीच में आराम से माइलेज देती है गाड़ी। ओके, थोड़ा स्पीड अगर हाई रहता है, आप हाईवे पे ज़्यादा चला रहे हो, दूर जा रहे हो, लाइक 100-120 के आसपास आप क्रूज़ कर रहे हो, तब भी गाड़ी 33 के आसपास आराम से दे देती है। लोएस्ट ऐप गॉट इज 30। तो ओवरऑल आप देखें तो 30 और 35 के बीच में माइलेज बहुत अच्छा मिल जाता है इस गाड़ी का, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ट्विन सिलेंडर एंड 500 cc। तो भाई लोग, आई विल ट्राई टू एंड द व्लॉग हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस Benelli TRK, प्लीज़ शूट इट एंड ऑफ कोर्स मेरे को फीडबैक बता देना ये रिव्यू कैसा लगा। आई ट्राई टू मेक इट प्लेन लेमैन टाइप वीडियो। मैंने ज़्यादा कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशंस में वगैरह गया नहीं हूँ। एक्चुअल यूज़र की तरह, एक्चुअल यूज़र आई मीन कैसे मेरे को बाइक लग रही है एक्चुअल ओनर की तरह वैसे बताया है। ज़्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया है, ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं बताया, बिकॉज मेरे पास कुछ वैसे नेगेटिव है नहीं मेरे एंगल से। बट अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने मिस किया है या फिर फीडबैक नहीं दिया है या पॉइंट कुछ कवर नहीं किया है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, कमेंट्स में डाल देना एंड मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा। स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो ज़्यादा इशू नहीं है, ऑल रनिंग पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं। आज तक ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ रहा है या फिर 8-9 महीने हो गए हैं, मेरे को आज तक इशू नहीं आया है पार्ट्स में। ज़्यादा कुछ पार्ट्स लगे ही नहीं है, सिर्फ सर्विस के पार्ट्स लगे हैं, तो वैसे इशू नहीं आया है। तो येस, दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड। डू हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कीजिएगा ताकि आपको सब अपडेट्स मिलते रहें मेरे चैनल के। एंड ऑल्सो आपको इस वीडियो का कुछ भी पार्ट पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का, और अच्छे वीडियोस बनाने का आप लोगों के लिए। So thanks again for watching. This is Dipen for Pune and signing up for up to next time. Bye bye. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda.